कई बार हम चंद कुछ पढ़ लेते हैं, 4 श्लोक सीख लेते हैं, मैथमेटिक्स को पढ़ ले, केमिस्ट्री को पढ़ ले, तो हम उस विषय के पारखी हो जाते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं, या हमें उस सब्जेक्ट की नॉलेज हो जाती है। कुछ दिनों के लिए आप लैपटॉप पे बैठ जाओ या कंप्यूटर की टेबल पर बैठ जाओ तो आपको कंप्यूटर चलाना आ जाता है। आप गाड़ी की स्टीयरिंग पकड़ लोगे, हफ्ते 2 हफ्तों में आपको गाड़ी चलानी आ जाएगी, और आप महीनों चलाओगे तो आप गाड़ी चलाने में एक्सपर्ट हो जाओगे। किसी भी विषय की जानकारी आप उस सब्जेक्ट में कितनी उत्सुकता है उस पर निर्भर करती है। पर आप संसार से जो भी पाते हो वो क्या है? जानकारियां। अभी तो वो आजकल आपके टीवी चैनल्स पर न्यूज में फटाफट न्यूज़ें आती हैं, थोड़ी सी देर में फटाफट खबरें आई, 100 खबरें देश दुनिया की जानकारी मिल जाती है। आप लोकल का अखबार सुबह लेके बैठ जाओ, आपके नगर में क्या हो रहा है सब पता चल जाता है। अपने घर से बाहर निकलो, गली मोहल्ले में क्या हुआ आपको जानकारियां हो जाती हैं। पर बंधुओं, जानकारी में और ज्ञान में बहुत अंतर होता है। जानकारी जहां से चाहोगे वहां से मिल जाएगी, पर ज्ञान तो किसी सदगुरु के चरणों में बैठ के ही प्राप्त होता है। इसे ज्ञान और जानकारी में बहुत अंतर है। कभी आपने देखा, आप सागर के जल के किनारे जाना, कभी गए हो समुद्र पर किनारे? समुद्र के जल को अंजलि में भर करके पीजिएगा। समुद्र का जल कैसा होता है? खारी होता है, आपके पूरे मुंह को छील देगा, नमक युक्त, लवण युक्त होता है। लेकिन वही सागर के जल पर जब सूरज की तप्त रश्मियां पड़ती हैं, किरणें पड़ती हैं, तो वो वाष्प बन करके ऊपर जाता है, और जब वो मेघ बन के बरसता है तो आप उस जल को अंजलि में भरकर पीजिएगा, वो खारी नहीं होता। अर्थात जो भी संसार से आप सीधे ग्रहण करेंगे वो जानकारियां होंगी, लेकिन जो आप किसी सद्गुरु के मुख से श्रवण करते हैं वो क्या होता है? वो ज्ञान होता है, वही ज्ञान होता है। आप किसी मिष्ठान की दुकान पर जाइए, आप उससे क्या मांगोगे? मिठाई की दुकान पर जाओगे, आप क्या कहोगे? 1 किलो रसगुल्ला दे दो, या बर्फी दे दो, पेड़ा दे दो, लड्डू दे दो, मोहनथाल दे दो, या अनेक प्रकार के जो भी आपने नाम मिठाइयों के रखे होंगे, आप मिठाइयों के नाम से उस दुकानदार से खरीदोगे। लेकिन जब आप किसी मंदिर पे ले जाकर के या किसी संत के पास ले जाकर के आप दे दोगे, और जब वो बांटेंगे तो आप ये नहीं कहेंगे कि महाराज रसगुल्ला दे दो या पंडित जी रसगुल्ला दे दो। आप क्या कहोगे? क्या कहोगे? क्यों घबराई वालों? हाँ, प्रसाद दे दो। वो क्या बन गया? बोले भोग बन गया। क्यों बन गया? क्यों बन गया? क्योंकि वो एक संत के समीप पहुंच गया। जब संत अपने हाथ से देंगे तो वो प्रसाद देंगे, मंदिर में पहुंच गया तो वो भोग बन गया, वहां से प्रसाद मिलेगा। क्या है वो? प्रसाद बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि हम ऐसी जगह पे पहुंचे जहां पर हमारी श्रद्धा बलवती है। जब तक गुरु के चरणों में नहीं पहुंचोगे, इस संसार की असलियत को समझ नहीं पाओगे। हम रात्रि में सोते हैं, सोते समय स्वप्न दिखाई देता है, जागते हैं तो समझ में आता है कि अरे वो तो स्वप्न था। पर जो ये हम सारा संसार देख रहे हैं ना खुली आंखों से, ये भी तो स्वप्न ही है। ये कौन सा सच्चा है? जिसमें परिवर्तन हो, जो परिवर्तनशील है, वो सत्य कभी नहीं हो सकता। वो रात्रि में बंद आंखों से सपना देखा, वो सपना लगा, लेकिन ये भी जो देख रहे हैं ये खुली आंखों का सपना है, ये सत्य नहीं है। जो प्रतिपल परिवर्तित होता है वो सत्य कभी नहीं हो सकता। और मानव का जन्म जो पृथ्वी पर, ये भारत में जो हुआ है, ये खाने पीने, सोने और भोगने के लिए नहीं हुआ। मैं कौन हूं ये जानने के लिए हुआ है। ये जानने के लिए हुआ है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर में रहने वाली वह चेतना हूं जो जिसका ना जन्म होता है ना जिसकी मृत्यु होती है। मैं वो साक्षी हूं, मैं वो चैतन्य तत्व हूं। अगर आप ये नहीं जानोगे ना तो आपको नहीं पता कि आपने क्या खो दिया। 84 लाख योनियों को काट करके ये मनुष्य की देह मिली है।